Hello and welcome to the Ultimate Game Dev Workshop. I hope all of you are doing fine and thanks for taking this workshop. And secondly, I would like to thank Developer Student Club, उनकी पूरी team for giving me this opportunity ताकि मैं ये workshop आप तक लेके आ सकूं. Second thing I want to point out is that इस workshop के लिए आपके पास at least object oriented की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए. Like if you don't know object oriented programming, then don't worry, आप इस workshop में participate कर सकते हैं. Okay, so the next thing for inspiration, gamers can feel when developers are passionate about their games. तो हर चीज़ के लिए passion होना ज़रूरी होता है. So for games, game बनाने के लिए भी passion होना ज़रूरी होता है. Knowledge जब आप gain करते हैं तो आपके पास passion होना चाहिए उसे gain करने का. तो for that अच्छी game बनाने के लिए आपके पास passion होना ज़रूरी होना चाहिए. So next thing, let's come up थोड़ा मेरे बारे में हु एम आई. सो मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एंड कुछ सोसाइटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया है. डीएससी जामशोरो आप सबको पता होगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोसाइटी में मैं हेड डायरेक्टर डिज़ाइन हूँ और मैंने अपनी खुद की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर. कुछ अचीवमेंट्स हैं मेरे. टेक करीना 2020 में मैंने टेक आइडिया विन किया था दिस टाइम. एंड कुछ गेम्स जो मैं आपको बताती चलूँ. नंबर विजर्ड मेरी पहली गेम थी और ये 2017 में मैंने बनाई थी व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर. इसका एक वर्जन हम इसी वर्कशॉप में बनाएंगे. सेकेंड इट वाज कैंडी ब्रेकर गेम मैंने बनाई थी एंड इसका सारा गेम मैकेनिक्स इवन डिज़ाइनिंग एंड म्यूज़िक सब कुछ मैंने खुद किया था. पब्लिकेशन एक रिसर्च पेपर मैंने पब्लिश किया है. ओके चलें नेक्स्ट. चलें अब अपने गेम की आउटलाइन डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन अबाउट द गेम डेवलपमेंट एंड यूनिटी इट्सेल्फ जिस पे हम गेम डेवलप करेंगे. देन सेटअप ऑफ यूनिटी. देन मैं आपको बताऊंगी कि हमें यूनिटी किस तरह से डाउनलोड करना है एंड देन उसे किस तरह से स्टार्ट करना है. देन लर्निंग यूनिटी प्रोग्रामिंग इंटरफेस. हम सीखेंगे कि यूनिटी का जो इंटरफेस है प्रोग्रामिंग इंटरफेस उस पर हम गेम इंजन जो है उस पर हम गेम किस तरह से बनाएंगे. राइट. और उस पर प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी. फिर हम उसके ऊपर अपनी गेम बनाएंगे जिसका नाम है मैजिक नंबर्स. उसके बाद हम सी शार्प बेसिक कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करेंगे जो सी शार्प प्रोग्रामिंग के कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं. दैन अपलोडिंग गेम ऑन वेबसाइट. सो इस वर्कशॉप में आप ये भी सीखेंगे कि आप अपनी गेम को वेबसाइट पे किस तरह से अपलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊंगी अबाउट द गेम डेव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो मुझे पता है. ऑलराइट. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आउटकम में आप इस वर्कशॉप से क्या सीखेंगे वो सब मेंशन है. सो बेसिक नॉलेज अबाउट यूनिटी प्रोग्रामिंग इंटरफेस. आई होप कि आप इस वर्कशॉप से बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिटी प्रोग्रामिंग इंटरफेस सीखेंगे एंड आई एम श्योर कि उसके बाद इस वर्कशॉप के बाद आप अपनी गेम बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं वेरी इजीली. Now the next thing is one functional game. अगर आप मुझे सही से follow करेंगे throughout this workshop, then I believe कि आपके पास एक functional game ready होगी. Knowledge about game dev industry. कुछ knowledge जो मेरे पास है about the game dev industry in Pakistan, वो भी मैं आपके पास आपको देना चाहूँगी. Alright, so let's move to the next slide. गेम डेवलपमेंट. सो गेम डेवलपमेंट सबको पता है कि like it's the art of creating games and describes the design development and release of a game. So simply आप बोल रहे हैं कि it's a process of creating a game and everyone knows what game development is. तो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगी. नेक्स्ट थिंग इज़ गेम इंजन. ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. गेम इंजन एक आर्किटेक्चर है जिसपे गेम डेवलपर्स गेम बनाते हैं. ओके गेम इंजन क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि गेम इंजन में इजीली जो हमारे गेम डेवलपर्स हैं वो फिज़िक्स यूज़ कर सकते हैं. इनपुट रेंडरिंग कोलिजन डिटेक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा सकते हैं वेरी इजीली. एंड कोडिंग भी बहुत इजीली आप इसमें कर सकते हैं. तो लाइक ये एक इजी टूल है फॉर लाइक गेम डेवलपर्स एज कंपेयर
to the other things like आप स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करें, यूज़र इंटरफेस बनाएं, आप इजीली थ्रू गेम इंजन्स यूज़र इंटरफेस एंड गेम बना सकते हैं. Okay, now let's come to typical game engines. आजकल कौन से game engines ज़्यादा in हैं? So हम लोग जो workshop करेंगे अपनी जिस game engine पे काम करेंगे इस workshop में वो है Unity engine. तो इसका मैं आपको next slide में बताऊंगी. So for now Unreal engine बहुत in है आजकल. I guess आप लोगों को Taken पता होगा. Taken Unreal engine पे बनी हुई है and इस पे C++ यूज़ होती है. देन गेम मेकर स्टूडियो एक नया गेम इंजन आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है और इसमें आपको लाइक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है. लाइक जो बिगिनर्स हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी गेम बनाना बहुत इजीली इस पर. ओके, नाउ लेट्स कम टू यूनिटी गेम इंजन. सो यूनिटी गेम इंजन क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम इंजन है और यूनिटी टेक्नोलॉजीज ने इसे बनाया था. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस पे यूज़ होती हैं जिसके थ्रू आप गेम बनाते हैं वो है C# एंड यूनिटी स्क्रिप्ट. मोस्टली C# यूज़ होती है. और ये क्यों यूज़ होता है? ये सिर्फ गेम बनाने के लिए यूज़ नहीं होता. लाइक 2D एंड 3D गेम्स आप इस पे इजीली बना सकते हैं. इसके अलावा आप वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस किसी एप्लीकेशन का, इवन शॉर्ट क्लिप्स आप बना सकते हैं. शॉर्ट क्लिप्स एंड 3D मूवीज, शॉर्ट मूवीज और बहुत कुछ. ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप क्या क्या कर सकते हैं यूनिटी पे. नेक्स्ट कुछ फेमस टाइटल्स जो यूनिटी के थ्रू बन चुके हैं उनमें से कुछ है ओरी एंड द ब्लाइंड फॉरेस्ट, सेकंड मॉन्यूमेंट वैली एंड Assassin's Creed Identity and BMX Dreams. Next thing we have download and install Unity. तो first of all जिन लोगों के पास पहले से Unity है so well done guys. बाकी जिन लोगों के पास Unity install नहीं है don't worry guys, आप मुझे step by step follow करें. Okay friends, तो सबसे पहले आप लोगों को unity3d.com पे जाना होगा. Okay, after that it's taking time to load. Now the next thing is आपके पास ये पेज आ गया है. Next thing what you have to do, आप get started बटन पे क्लिक करेंगे and then plans and pricing. यहाँ पर आपको घबराना नहीं है. आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा. आप इंडिविजुअल पे जाकर पर्सनल पे जो ये बटन है get started, you have to click this. Alright. So after clicking this, आप first time user हैं, so start here. Then ये terms and condition है जिनको आपको agree करना पड़ेगा, agree and then download. Okay guys, after downloading Unity setup आपको कुछ इस तरह से screen दिख रही होगी. So what you have to do, आपको इस skip install wizard ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हम जो Unity को डाउनलोड करेंगे उसकी सेटिंग हम खुद मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे. So let's go to the next image. Okay, so after that आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा. You have to select add option. उसके बाद you will select the latest version of the Unity. उसके बाद आप next पे क्लिक करेंगे. After that आपके पास कुछ फीचर्स की लिस्ट आ रही है. So if you don't have Microsoft Visual Studio then आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. ये मस्ट है क्योंकि इसी पर ही हम अपनी गेम को कोड करेंगे. एंड आप स्लाइड डाउन करें. आपको Windows Build Support एंड WebGL Build Support ये दो ऑप्शंस भी सेलेक्ट करने हैं. ओके, लेट्स गो. आफ्टर दैट जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूनिटी है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा. गाइस डोंट वरी, यूनिटी को इंस्टॉल करने में थोड़ा टाइम लगता है, सो बी पेशेंट. Alright guys, after downloading and installing Unity, आपके पास इस तरह से एक एप्लीकेशन खुली होगी. It's actually Unity Hub. Unity Hub is a smaller application जो हमारी Unity को खोलने में हमारी हेल्प करता है एंड हमारी जितने भी Unity के वर्जन्स हैं उन्हें एक जगह पर हमें शो करवाता है. So now the next thing is कि मेरे पास पहले से ही 3 वर्जन है. आपके पास कुछ इस तरह से दिख रहा होगा. आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा यूनिटी का 2019.3
एंड दूसरी चीज़ आई वांट टू ऐड इज़ दैट कुछ लोगों को लाइसेंस का इशू हो सकता है, लाइसेंस के बगैर आपका यूनिटी नहीं खुलेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इस ऑप्शन पर जाकर, मेरा अकाउंट पहले ही से बना हुआ है और मैंने लॉग इन किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप इस बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे लाइसेंस मैनेजमेंट। लाइसेंस मैनेजमेंट पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस यूनिटी पर्सनल, एंड आई डोंट यूज यूनिटी इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, एंड देन आप डन पे क्लिक करेंगे। आई ऑलरेडी हैव अ लाइसेंस। अगर आपके पास इस तरह से लाइसेंस शो हो रहा है तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस शो नहीं हो रहा है देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। ओके ओके गाइस, सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट गेम प्रोजेक्ट। फॉर दैट आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट थिंग, आप न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग न्यू बटन आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ रही होगी। टेम्पलेट में आप 2D सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर डूइंग दैट, प्रोजेक्ट का नेम आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रखें। एंड लोकेशन, फॉर लोकेशन आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी अपना प्रोजेक्ट स्टोर करना चाहें। आफ्टर डूइंग दैट आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। आफ्टर क्लिकिंग क्रिएट आपका यूनिटी स्टार्ट होगा। यूनिटी को स्टार्ट होने में लाइक 5 मिनट्स तक लगते हैं। सो अगर वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है तो आप परेशान मत होइए। ओके तो आपने अपना यूनिटी पहली बार स्टार्ट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सक्सेसफुली यूनिटी को डाउनलोड करने के लिए। मैं आपको कुछ यूज़र इंटरफेस के बारे में बताती चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो विंडोज़ है वो उनका फंक्शन क्या है, वो उनकी मीनिंग क्या है। सो वी विल स्टार्ट विद द सीन। यहाँ पर आप एक्चुअल अपने ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। सही है, यहाँ पर आप सारी एडिटिंग करेंगे। एंड जो गेम डिस्प्ले होगा लाइक जो आपका प्लेयर देखेगा, आप यहाँ पर उसे देखेंगे। दिस इज़ द गेम विंडो। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज़ हमारे पास ये हायरार्की है। हायरार्की में यहाँ पर आप गेम ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। इन यूनिटी गेम ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि एवरीथिंग यू पुट इन द सीन, लाइक आप अपने ग्राफिक्स कह लें, साउंड इफेक्ट्स कह लें, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज गेम, इवन द मेन कैमरा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्रोजेक्ट व्यू। प्रोजेक्ट व्यू में हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स आर समथिंग, दे आर फाइल्स जो हमारे पीसी पे स्टोर होती हैं। एंड यहाँ से हम उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। एसेट्स लाइक आपका साउंड हो गया, आपकी इमेजेस, आपके ग्राफिक्स, एवरीथिंग, इवन फिजिक्स, आप सब यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यू कैन ड्रैग हियर एंड ड्रॉप हियर, एवरीथिंग यू कैन डू। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास यहाँ पर है इंस्पेक्टर विंडो। व्हाट इट डज, मेरे पास अभी एक गेम ऑब्जेक्ट है मेन कैमरा। सो मेन कैमरा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं इंस्पेक्टर में देख सकती हूँ। एवरीथिंग लाइक उसकी जो प्रॉपर्टीज़ मुझे सेट करनी है, आई कैन डू दैट थ्रू इंस्पेक्टर। देन हमारे पास टूल बार है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि यूनिटी का इंटरफेस क्या है और इन विंडोज़ का क्या मतलब है। And now we will start building our new game, and which is magic numbers. So let's go and do that.